Follow us for all medical updates, latest news, exam guide, recording, MTCAT, MBBS, FCBS, JCAT, Lab and USMLE। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा ज़ैनब। आज की वीडियो में एडमिशन पॉलिसी 2022 के रूल्स और रेगुलेशंस डिस्कस करेंगे और एडमिशन के दौरान या सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट से होने वाली कॉमन मिस्टेक्स भी हाईलाइट करेंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपग्रेडेशन क्या है और अपग्रेडेशन 2022 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग BDS, MBBS या फिर किसी एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे कॉलेज अपग्रेडेशन कैसे होगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसी और रिफ़ंड पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे। तो अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि अप्लाई करते हुए आपने टॉपर 2 कॉलेज प्रेफर किए थे। फर्स्ट लिस्ट में सेकंड कॉलेज में सिलेक्शन हो गई बट फर्स्ट में नहीं हुई, तो नेक्स्ट लिस्ट में अगर उस कॉलेज में कोई सीट वेकेंट हुई और मेरिट उसका कम हुआ तो आप उस कॉलेज में अपग्रेड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि MBBS और BDS में सिलेक्शन के लिए फ़र्स्ट लिस्ट के साथ साथ सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट भी लग सकती है और बाद में लगने वाली लिस्ट के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अप्लाई के टाइम कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे और प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वही फाइनल होगी। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अपग्रेडेशन का अगर सिनेरियो देखें तो इसका आसान एग्जांपल ये है कि आपने टॉप पर निश्ता मेडिकल कॉलेज को प्रेफर किया था और सेकंड पर शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। तो जब फर्स्ट लिस्ट लगी तो निश्तर का मेरिट आपके एग्रीगेट से ज़्यादा था, तो आपका नेम शेख ज़ैद कॉलेज में सेलेक्ट हो गया बट निश्तर में नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट लिस्ट में अगर निश्तर में कोई सीट वेकेंट हुई और मेरिट कम हुआ तो अपग्रेडेशन के बाद आपकी सिलेक्शन निश्तर में हो जाएगी। बट यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक ये होगी कि अगर आपने फर्स्ट सिलेक्शन में शेख ज़ैद में ज्वाइनिंग ना दी या फिर फीस सबमिट ना कराई तो अपग्रेडेशन की कंडीशन यही है कि जहाँ सिलेक्शन हुई पहले वहाँ फीस सबमिट कराएं, ज्वाइनिंग दें, तभी आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप नेक्स्ट लिस्ट से रिमूव भी हो सकते हैं। इसलिए सिलेक्शन होते ही डेडलाइन के अंदर अंदर रेलिवेंट कॉलेज में फ़ीस सबमिट कराएं। ये फ़ी बाद में आपके नेक्स्ट कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये वेस्ट नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं देनी और अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को 50 रुपये का स्टैम्प पेपर जमा कराना होगा। इस तरह आपकी परमानेंट एलिजिबिलिटी अपग्रेडेशन के लिए कैंसिल कर दी जाएगी। इसी तरह आप BDS से MBBS में भी अपग्रेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम फर्स्ट लिस्ट में डी माउंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर में आ जाता है बट MBBS की लिस्ट में नेम नहीं आया, तो अब आप क्या करें। इसका भी सिंपल रूल है कि आप डेंटल कॉलेज में ज्वाइनिंग दें, उसकी फ़ीस सबमिट करवाएं, नेक्स्ट MBBS की लिस्ट का वेट करें। अगर आपका डेंटल सेक्शन में टॉप पर एग्रीगेट हुआ तो आपका MBBS के लास्ट कॉलेज में नेम आ सकता है। बट अगर आपने डेंटल में फ़ीस सबमिट ना कराई, ज्वाइनिंग ना दी, तो MBBS की अपग्रेडेशन लिस्ट से आपको रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी सबमिट कराई गई फ़ी कभी वेस्ट नहीं होगी, वो MBBS कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये भी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट डेंटल में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे और बाद में MBBS के लिए डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या अपग्रेडेशन के बाद नेक्स्ट कॉलेज में जाना लाजमी है। तो जी हाँ, अगर आपका नेम नेक्स्ट कॉलेज में आ गया है तो आपको MBBS के लिए वहाँ जाना पड़ेगा और अब आपको अपना फ़र्स्ट कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें तो इस साल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप किसी और कॉलेज के स्टूडेंट के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको अपना कॉलेज ज्वाइन करना होगा। रिफ़ंड पॉलिसी की बात करें तो रिफ़ंड की इजाज़त तो है बट कुछ कंडीशंस के साथ। अगर आप फ़ी सबमिट करा चुके हैं फिर रिफ़ंड करानी है तो उस फ़ी में से उन डेज़ या मंथ की फ़ी डिडक्ट होगी जिन डेज़ तक आप क्लासेस ले चुके हैं। इसके अलावा टोटल एनुअल फ़ी पर 10% एज पेनल्टी भी डिडक्शन होगी, रिमेनिंग फ़ी आपको वापस मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन UHS के प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है और हमने आसान अल्फाज में भी समझा दी है। जो मिस्टेक्स हमने ऑब्जर्व की हैं वो सारी हाईलाइट कर दी हैं। मज़ीद भी कोई इशू होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर अपने अच्छे सीनियर से लाजमी मशवरा लिया करें ताकि आप इन टेक्निकल मिस्टेक से बच सकें और अपने फ्यूचर को डैमेज होने से बचा सकें। इसके अलावा हम नम्स एडमिशन पॉलिसी के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर मेडिकल अपडेट्स।